सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में पाठ 5 जो कि संज्ञा है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी हिंदी व्याकरण जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पाठ 5 के अंतर्गत जो है संज्ञा उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोगों ने पाठ 4 जो है वाक्य का जो अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। फिर जब ऐसा वक्त मिलेगा तो फिर हम लोग दोहराव करेंगे। और एक बात और आप लोगों से यह कहना है कि प्रश्नोत्तर जो है जब तक पाठ समाप्त नहीं होता है तो प्रश्नोत्तर नहीं कराया जाता है। तो जब भी एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो के बाद जो अंतिम वीडियो होता है उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर जो है करवाया जाता है। चाहे उसमें 1 वीडियो लगे, चाहे 2 वीडियो लगे, जितना भी लगे वो जो है सो करवाया जाता है। तो इसका जो है सो ख्याल रखेंगे कि प्रश्नोत्तर करवाया जाता है निश्चित रूप से। तो आइए सबसे पहले हम लोग संज्ञा की चर्चा करें कि संज्ञा क्या है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा नाम को कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, जितना भी सारा चीज है, हर एक चीज का कोई ना कोई नाम निश्चित रूप से है ना। वह भले ही प्राकृतिक रूप से जो भी हो, लेकिन उसका एक नामकरण जो है दिया गया है उसकी अपनी एक विशेष पहचान के लिए। तो इस प्रकार से जो है सो संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कुछ भी जो इस धरती पर प्रकृति के द्वारा दिया गया है वह जो है सो संज्ञा का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम मनुष्य में से कोई भी हो, सबका अपना अपना जो है कुछ नाम अवश्य होता है और वही सब जो है सो संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं आधारों पर जो है सो हम संज्ञा के विषय में हम कह सकते हैं कि संज्ञा जो है की परिभाषा यदि हम देना चाहेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की बहुत ही सामान्य जो है वह परिभाषा है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलम, पढ़ना, बचपन इत्यादि। अब इसमें हम देखें, उदाहरण के तौर पर राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का ये नाम हो सकता है। कलम एक वस्तु है। इसी प्रकार से पटना जो है वह स्थान का नाम है। बचपन एक भाव जो है उसको दिखलाया गया है, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं, चाइल्डहुड भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलम, पटना, बचपन इत्यादि ना, कोई भी हम शब्द जो है उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं। ये सब जो है तो संज्ञा जो है का कुछ उदाहरण है। तो अब आइए इसके भेद। तो जहां तक इसके भेद की बात आती है तो संज्ञा के जो है सो यहाँ अभी आधुनिक व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के 3 ही भेद बताए गए हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जबकि पहले का जो भी व्याकरण का पुस्तक है उसमें संज्ञा के 5 भेद जो है बताए गए हैं: जातिवाचक,
संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से दो जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा जो है ना, तो यह हम इसमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आधुनिक व्याकरण में जो है सो इन दोनों को जो है सो हटा दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। इस दोनों को भी जो है सो संज्ञा का उपभेद के रूप में यहाँ दिखलाया गया है, जिसका हम लोग चर्चा जो है अध्ययन के दौरान करेंगे। अब आइए संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा जो है हम लोग देखते हैं कि ये संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, पटना, ताजमहल, गंगा, हिमालय, इत्यादि। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी हम इसी को दूसरे तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को दर्शाने वाला या बोध कराने वाला जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए राम ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, पटना ये जो है स्थान विशेष का नाम है,
ताजमहल ये भवन विशेष का नाम है, गंगा नदी विशेष का नाम है। उसी प्रकार से हिमालय जो पहाड़ जो है वह जो है सो आपको वस्तु विशेष का नाम है। इस प्रकार से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग जो है सो यह देखेंगे कि व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा इसके कौन कौन से और कितने कितने उदाहरण हो सकते हैं। तो अब इसको हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।